चतुर्थ पाठ है विद्यालय। तो इसमें दो पैराग्राफ हो गए थे। तीसरा पैराग्राफ है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। ये तीसरा पैराग्राफ हुआ था कि एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, कि यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, कि बगीचे में फूल हैं, अनेक फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। इससे तीसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति हुई थी कि वयम अत्र, हम सब यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। ये इसमें पैराग्राफ पूरा हुआ था चतुर्थ चैप्टर में। तीसरा पैराग्राफ कि वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। और अब इसमें आगे चौथा पैराग्राफ होगा जिसमें पात्र दिए गए। अलग अलग पात्र दिए गए हैं कि पहले नंबर पर दिया है ऋचा। पहले नंबर पर क्या दिया है? ऋचा। त्वनाम किम, तव नाम किम। त्वनाम किम। दूसरे में प्रणव, प्रणव मम नाम प्रणव, मम नाम प्रणव, मम नाम प्रणव है। तव नाम किम, तव नाम किम, तव नाम किम। ऋचा, ऋचा मम नाम ऋचा, मम नाम ऋचा। त्वं कुत्र पठसि, त्वं कुत्र पठसि, त्वं कुत्र पठसि। प्रणव अहम अत्र एव पठामि। प्रणव कहता है मम, ये अहम अत्र एव, अहम अत्र एव, अत्र एव पठामि, अत्र एव पठामि। ऋचा ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, अहम अपि अत्र एव पठामि, अहम अपि अत्र एव पठामि। इदानीम आवाम मित्रेष्व, इदानीम, इदानीम आवाम, आवाम मित्रेष्व। ये रहेगा चौथे नंबर पर। तो इसमें पहले हिंदी अर्थ देंगे कि ऋचा त्वं नाम किम, त्वं नाम किम। त्वं का अर्थ होता है कि मान लो
हिंदी अर्थ लिखते हैं इसमें। तो सर्वप्रथम पात्र ऋचा, तो त्व का अर्थ है तुम्हारा, नाम किम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव, प्रणव कहता है मम, मेरा, मम का अर्थ होगा मेरा, नाम नाम, प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तब का कभी गया तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है। ये प्रणव ऋचा से पूछता है। अब फिर ऋचा बोलती है, तो ऋचा का लिखेंगे मम नाम ऋचा। तो मम क्या बताया था, मेरा, मम का अर्थ होता है मेरा नाम ऋचा है, मेरा नाम ऋचा है। त्वम पुत्र पठसि, कि तुम कहाँ पढ़ती हो। ये इसमें तुम कहाँ पढ़ते हो, कि मेरा नाम ऋचा है, और त्वम का अर्थ हो गया तुम, त्वम का अर्थ हो गया तुम, पुत्र का अर्थ हो गया कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो यहाँ प्रणव, कि प्रणव है, तो ये आ गया अब प्रणव। अहम में, अहम का अर्थ हो गया मैं, अत्र यहाँ, एव का अर्थ हो गया ही, मैं यहाँ ही पठामी पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। फिर ऋचा, क्या, तो ऋचा अहम, कि मैं, अपि भी, अत्र यहाँ, अत्र यहाँ, कि मैं भी यहाँ ही, अपि भी, अत्र यहाँ, एव का ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम वित्रेश्वर, कि ऋचा कहती है इदानीम का अर्थ होता है अब, आवाम हम दोनों, हम दोनों मित्रेश्वर, कि हम दोनों मित्र हैं। तो अब हम दोनों मित्र हैं, हम दोनों मित्र, अब हम दोनों मित्र हैं। इस प्रकार से ये अपना जो चौथा पैराग्राफ यहाँ तक हुआ, इसका हिंदी अर्थ बनेगा शब्द के अनुसार, सीधा हिंदी अर्थ लिखते हैं। कि आप चाहो तो इतना एक बार पैराग्राफ यहाँ तक का इतना पैराग्राफ लिख करके सीधा हिंदी अर्थ लिख सकते हो, और चाहो तो एक पंक्ति ये लिखी और फिर उसके बाद उसका हिंदी अर्थ लिखा। इसका दूसरा जो तरीका करने का, वो आगे वाले इस पैराग्राफ में, 5वें पैराग्राफ में देखते हैं कि जैसे चौथे पैराग्राफ में पूरा पैराग्राफ संस्कृत का पहले लिखा और फिर सीधा उसका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं, या एक एक पंक्ति से लाइन वाइज भी उसका हिंदी अर्थ किया जा सकता है। तो किस प्रकार से देखेंगे, पांचवें में पैराग्राफ में शिक्षिका, पात्र है शिक्षिका। अब शिक्षिका के द्वारा छात्र है
संबोधनवाचक पद आगे संकेत संबोधनवाचक है। यूयम किम कुरुत है, यूयम किम कुरुत है, यूयम किम कुरुत है प्रश्नवाचक है। तो शिक्षिका में यहाँ इसका अर्थ नीचे लिख सकते हैं अध्यापिका, अध्यापिका। तो छात्रा है, यूयम किम कुरुत है, छात्रा है कि तुम सभी, इसमें ये दिया कि यूयम कि हे छात्रों, छात्रा है पद दे दिया, उसके बाद दिया है यूयम। तो इसमें छात्रा है पद, हे छात्रों, हे छात्रों या हे छात्र। संबोधनवाचक पद या फिर बहुवचन शब्द में विद्यार्थियों कि हे विद्यार्थियों संबोधित किया गया शिक्षिका के द्वारा, जिसका इंडिया लिखा अध्यापिका, और फिर हे विद्यार्थियों यूयम, त्वाम युवाम यूयम। तो यूयम का इंडिया हो गया तुम सब, यूयम का इंडिया हो गया तुम सब। किम का क्या, कुरुत है, कुरुत है क्या करते हो, तुम सब क्या करते हो। कि छात्रों से कहा गया तुम सब क्या करते हो। तो इसमें दूसरी पंक्ति दी है छात्रा, आचार्य वयम गच्छामः, वयम गच्छामः। अब आंसर लिखा जाता है इसमें, और वैसे जो छात्रों के द्वारा बात कही गई वो आएगी। तो सभी छात्र कहते हैं छात्रा कि आचार्य, आचार्य वयम गच्छामः, वयम गच्छामः। तो यहाँ इसका इंडिया हो गया बहुवचन में छात्र या सभी छात्र, अनेक छात्र कि हे आचार्य। अध्यापिका से कहा है तो हे आचार्य। वयम अहम आवाम वयम, तो वयम का हो गया हम सब, वयम का होगा हम सब, अहम का मैं, आवाम का हम दोनों, और वयम का हम सब। गच्छामः जाते हैं, कि हम सब जाते हैं। इसका इंडिया से क्या होगा, हम सब जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो ये चौथा पैराग्राफ है उसका हिंदी अर्थ करना है। ये 5वां पैराग्राफ आगे के वीडियो में होगा। गृह कार्य लिखेंगे आप, गद्यांश 4 का हिंदी अर्थ लिखो। गद्यांश 4 का हिंदी अर्थ लिखो।